हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @Dr. आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पूरे इंडिया के जितने भी आयुष कॉलेजेस हैं, वो चाहे BAMS के हों, BHMS के हों, BUMS के हों, जो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी, डीम्ड कॉलेजेस भी, सभी कोर्सेज़ के। तो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखेंगे ऑल इंडिया कोटा से क्या रही थी। तो जिन लोगों को नहीं पता है उसको बता दूं कि हमारे चैनल एंट्रेंस वाला पर पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस और पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस कराया जाता है। वो चाहे MBBS काउंसलिंग के लिए हो, BDS के लिए हो, BSc नर्सिंग के लिए हो, या फिर BAMS, BHMS और BUMS के लिए हो। और एक और चीज़, जो पिछली वीडियोज़ में कमेंट्स रहे थे काफ़ी स्टूडेंट्स के, वो मैंने देखे हैं। अभी उनको रिप्लाई नहीं किया था क्योंकि अभी टाइम मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं सभी को रिप्लाई कर दूंगा। आपकी जो भी क्वेरी हो वो वीडियो के कमेंट में बता देना, मैं फ्री होकर आपको रिप्लाई दे दूंगा। और इससे पिछली वीडियो में ऑलरेडी जो ऑल इंडिया कोटा 15% से क्या कट ऑफ रहेगी MBBS, BDS, BSc नर्सिंग और आयुष कोर्सेज़ की, वो मैं बता चुका हूँ। अब इस वीडियो में स्पेसिफिकली आयुष कोर्सेज़ की कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से क्या रहेगी वो बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको MBBS मिलेगा 540, 545, 550 नंबर, लेकिन अभी रिजल्ट के बाद बिल्कुल ऐसा हो गया है कि उनको देखना पड़ रहा है कि BAMS का कॉलेज कौन सा मिल सकता है, BHMS का कौन सा मिल सकता है, BUMS का कौन सा मिल सकता है। तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सभी काउंसलिंग से रिलेटेड मिलेगी, तो सब लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कॉलेज है वो है आयुर्वेदा का, और ये गवर्नमेंट कॉलेजेस चलें पहले। ये है अनंता लक्ष्मी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, वरंगल, तेलंगाना। इसकी OBC कैटेगरी से जो क्लोजिंग रैंक थी, अब यहाँ पर आपको क्लोजिंग रैंक देखनी है, यानी लास्ट जिस रैंक पर ये कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको देखना है। जैसे यहाँ पर है 78,546, तो 78,546 आपकी ऑल इंडिया रैंक अगर OBC से है तो अपने आप को इसमें सेफ मानेंगे। हालांकि इससे अगर 3 से 5,000 भी ऊपर आपकी रैंक है तब भी काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। उसकी वजह ये है क्योंकि जो MBBS की सीट हैं टोटल 5,000 इस साल इंक्रीज़ हो रही हैं। अब जो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल लास्ट सीट पिछले साल 23,500 पर क्लोज हुई थी ऑल इंडिया कोटा से MBBS की, उसके बाद जिस स्टूडेंट की 24,000 ऑल इंडिया रैंक होगी जनरल कैटेगरी से, उसने क्या लिया होगा, BAMS लिया होगा। लेकिन इस बार क्योंकि MBBS की सीट्स बढ़ जाएंगी तो ये स्टूडेंट किधर जाएगा, MBBS की तरफ। तो जो BAMS की कट ऑफ है वो थोड़ी लो जाएगी एज कम इसकी बेस पर, रैंक की बेस पर। मार्क्स के हिसाब से देखेंगे तो कट ऑफ हाई रहेगी, क्योंकि जो रिजल्ट है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आया है। हालांकि पूरा स्कैम हुआ है नीट में, अगर इसको NTA वापस ले लेता है तो बहुत अच्छा है। इससे अच्छी बात कोई होगी नहीं स्टूडेंट के लिए, या दोबारा से रीनीट हो जाए। अब ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम है क्योंकि पूरा सिस्टम एकदम करप्ट है, इसमें कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। EWS की बात की जाए तो इस कॉलेज की 72,488 यहाँ पर जो रैंक है ये ऑल इंडिया रैंक है, सभी स्टूडेंट देख लें। और फिर अगला जो है ओपन OPNO से, मतलब ओपन कैटेगरी से 76,072 ऑल इंडिया रैंक पर, SC कैटेगरी से 2,19,741 ऑल इंडिया रैंक, और ST कैटेगरी से 2,37,648 ऑल इंडिया रैंक। फिर अगला जो कॉलेज है वो है आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, करोल बाग, न्यू दिल्ली। अब ये एक टॉप का कॉलेज है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो जस्ट MBBS से बचते हैं तो डायरेक्ट इसी कॉलेज में जाते हैं। लास्ट ईयर की देखेंगे तो OBC से 26,297 ऑल इंडिया रैंक पर ये मिला था। और मतलब जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से अगर हों तो 648 से 652-53 की रेंज वाले जो स्टूडेंट होंगे वो इसी कॉलेज में जाएंगे। आयुर्वेदा यूनानी कॉलेज से EWS की बात की जाए तो 48,305 ऑल इंडिया रैंक, ओपन से 25,995, SC से 1,31,689, OBC से जो अगला कॉलेज है बाबा खेतरनाथ आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल, हरियाणा के अंदर। ये OBC से इसकी बात की जाए तो 56,853, EWS से बात की जाए तो 62,919, ओपन से बात की जाए 49,087, और SC से बात की जाए तो 1,95,988, और ST कैटेगरी से बात की जाए तो 2,42,641। इसके अलावा जो टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ है, यानी जो टॉप 25 BAMS कॉलेजेस हैं, उनकी ऑलरेडी मैंने कट ऑफ की वीडियो बना दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लें, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। और उसके साथ ही जो टॉप BAMS कॉलेजेस हैं उनकी भी लिस्ट मैंने बना दी थी, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से क्या रही थी, आप उसको भी देख लेना। उसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला जो कॉलेज है वो है बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, OBC से 51,049 ऑल इंडिया रैंक, और EWS से बात की जाए तो 68,960, ओपन से बात की जाए 38,320, SC से 1,61,628 ऑल इंडिया रैंक। और फिर जो अगला कॉलेज है वो है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, न्यू दिल्ली। ये एक टॉप कॉलेज में आता है, प्राइवेट कॉलेज है हालांकि, लेकिन इसकी जो कट ऑफ है, मतलब है तो गवर्नमेंट ही, उसके अंदर रहता है, फीस बहुत कम रहती है, लेकिन इसकी फ़ीस के हिसाब से देखेंगे तो, और एक टॉप कॉलेजेस में आता है मतलब दिल्ली के। तो यहाँ से इसकी बात की जाए कट ऑफ की तो, और कट ऑफ भी बहुत हाई रहती है। OBC से 38,714, EWS से 34,371, ओपन से 37,849, SC कैटेगरी से 1,76,749 ऑल इंडिया रैंक। और अगला जो है
ST कैटेगरी से इसकी बात की जाए 2,58,306 ऑल इंडिया रैंक पर मिल जाएगा। तो इससे अगर जो भी कॉलेज की मैं बता रहा हूँ उससे 2-3 या 5,000 भी ऊपर है, तब भी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए उस कॉलेज की। और जब आप काउंसलिंग करेंगे उसमें चॉइस फिलिंग में इन सभी कॉलेज को एक सीक्वेंस में डालेंगे, तो वो इस सीक्वेंस आप खुद से बना सकते हैं। और बाकी अगर पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे जस्ट 1000 रुपीज़ की पेड काउंसलिंग में पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस और उसके साथ ही चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ बताया जाएगा। तो जो लोग चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो कॉलेज है वो है डॉक्टर BRKR गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हैदराबाद तेलंगाना। इसकी OBC से 67,954 ऑल इंडिया रैंक, EWS से 62,655, ओपन से 64,191, SC से 1,89,302, OBC से 72,193, EWS से सॉरी यहाँ पर जो है अगला कॉलेज ये स्टार्ट हो गया, ये है डॉक्टर NR शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज आंध्र प्रदेश। इसकी OBC से 72,193, EWS से 66,895, ओपन से 64,471 और फिर SC कैटेगरी से 1,99,371। फिर अगला कॉलेज है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा उत्तराखंड, यहाँ पर इसकी OBC से बात की जाए तो 50,863 ऑल इंडिया रैंक और EWS से 47,495, ओपन से 46,016, SC से 1,99,647, ST से 3,07,093। अगला जो कॉलेज है वो है गोपाल बंधु आयुर्वेद महाविद्यालय पुरी ओडिशा के अंदर। OBC से बात की जाए तो 57,970, EWS से बात की जाए 59,064, ओपन से बात की जाए तो 54,084 ऑल इंडिया रैंक और SC कैटेगरी से बात की जाए तो इसकी कट ऑफ रही 1,68,828। अगला जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट अखंडानंदन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद गुजरात। इसकी अगर बात की जाए OBC से तो 44,534, EWS से बात की जाए 41,443, ओपन से 43,489 और SC से 1,70,497, ST से 2,38,718। अगला जो कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज हॉस्पिटल बांदा उत्तर प्रदेश, यानी यूपी का बांदा वाला कॉलेज। इसकी OBC से 51,529 ऑल इंडिया रैंक और EWS से बात की जाए तो 55,292, ओपन से 43,520, SC से 1,68,951, ST से 2,85,868। अगला जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज हॉस्पिटल ग्वालियर मध्य प्रदेश। OBC से 60,917, EWS से 60,136, ओपन से 62,082, SC से 2,03,749 और ST से 2,60,611 ऑल इंडिया रैंक। जो अगला कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल जलगांव महाराष्ट्र के अंदर। OBC से इसकी 73,690 ऑल इंडिया रैंक, EWS से 85,529, ओपन से 77,245, SC से 1,94,584, ST से 2,93,728 ऑल इंडिया रैंक का ये कॉलेज जो है मिल गया था। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बोलांगीर ओडिशा। ओपन से बात की जाए तो 69,239 ऑल इंडिया रैंक, EWS से 74,104, ओपन से 72,778, SC से 1,99,748, ST से 2,90,012 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज जबलपुर मध्य प्रदेश। OBC से 65,460 और EWS से 66,908, ओपन से 73,150, SC से 2,06,097, ST से 3,51,451 ऑल इंडिया रैंक। अगला जो कॉलेज है वह है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज जलुकबरी गुवाहाटी आसाम के अंदर। इसकी OBC से 66,631, EWS से 65,444, ओपन से 84,011, SC से 1,80,911। अगला जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रेवा मध्य प्रदेश के अंदर। इसकी अगर बात की जाए OBC से 72,015, EWS से 90,333, ओपन से 86,204, SC से 2,11,309, ST से 2,97,636। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय शिखर। OBC से 63,777, EWS से 54,992, ओपन से 43,994, SC से 1,53,411 ऑल इंडिया रैंक। अगला जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बेंगलोर कर्नाटका के अंदर। इसकी OBC से बात की जाए तो 58,365 ऑल इंडिया रैंक, EWS के 58,169, ओपन से 55,230 ऑल इंडिया रैंक, SC कैटेगरी से 1,76,721 ऑल इंडिया रैंक, ST कैटेगरी से 2,07,271 ऑल इंडिया रैंक पर ये लास्ट ईयर मिल गया था। अगला जो कॉलेज है वह है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज पटियाला पंजाब के अंदर। इसकी OBC से बात की जाए तो 62,991 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था, ओपन से 49,044, SC से 1,68,951, OBC से जो अगला कॉलेज है वो है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल बारामती पुणे। 81,740 OBC से, EWS से 90,244, ओपन से 70,755, SC से 1,93,174 और ST से 3,24,599। और फिर उसके बाद जो अगला कॉलेज है वो है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। और इसकी बात की जाए OBC से तो 73,058, EWS से 74,488, ओपन से 71,127
और SC कैटेगरी से बात की जाए तो 1,91,928, ST से 3,01,403। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नंदेद महाराष्ट्र के अंदर। OBC से 82,316, EWS से 73,632, ओपन से 76,295, SC से 2,18,276, ST से 2,92,346 ऑल इंडिया रैंक। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर राजस्थान के अंदर। और इसकी बात की जाए तो OBC से 65,317, EWS से 37,556, ओपन से 29,903, SC से 1,51,634, ST से 2,29,971 ऑल इंडिया रैंक पर जो है ये मिल गया था। अगला जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल नागरकोइल तमिलनाडु के अंदर। OBC से 82,088, ओपन से 90,324, SC से 2,07,993, ST से 339। अगला जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज ओसामाबाद महाराष्ट्र के अंदर। OBC से 76,667 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था, ओपन से 84,218, SC से 2,16,859 और ST से 3,01,212 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना बिहार के अंदर। OBC से 39,267 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था, EWS से 45,766, ओपन से 33,829, SC कैटेगरी से 1,59,803 और ST कैटेगरी से 2,66,742 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था। अगला जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज अखनूर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो इसकी ऑल इंडिया कोटा से 68,967 ऑल इंडिया रैंक और EWS से 66,520, ओपन से 59,435, SC से 1,89,665, ST से 2,20,167 ऑल इंडिया रैंक पर जो है कॉलेज मिल गया था ऑल इंडिया कोटा से। अगला है गवर्नमेंट धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। तो OBC से 73,097, EWS से 63,189, ओपन से 64,200, SC से 1,90,917। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज कन्नौर केरला के अंदर। OBC से 82,489, EWS से 75,873, ओपन से 93,248, SC से 2,13,236 और ST कैटेगरी से 2,56,925 ऑल इंडिया रैंक। अगला जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट ऑटोनॉमस अष्टंग आयुर्वेद कॉलेज इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। OBC से 63,010, EWS से 61,089, ओपन से 71,648, SC से 1,81,595, ST से 2,38,718 ऑल इंडिया रैंक पर जो है ये कॉलेज मिल गया था। अगला है गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भरतपुर। OBC से 53,929 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया, EWS से 56,367, ओपन से 50,607, SC कैटेगरी से 1,76,120 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था। और ST कैटेगरी से बात की जाए तो 2,02,37 ऑल इंडिया रैंक पर जो है मिल गया था। अगला कॉलेज गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय कोटा राजस्थान के अंदर। OBC से 49,209 पर मिल गया, EWS से 49,132, ओपन से 41,305, SC से 1,60,079 पर मिल गया। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय एंड गवर्नमेंट कॉलेज वडोदरा गुजरात के अंदर। OBC से 51,158, EWS से 48,073, ओपन से 46,220, SC से 1,80,515, ST से 1,53,326। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इससे आगे के जो कॉलेजेस हैं मैं उनके सिर्फ नेम पढ़ देता हूँ। यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है आप इधर सामने से देख लेना, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय नागपुर यहाँ तक, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हरिद्वार यहाँ पर। फिर उसके बाद अगला है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एर्नाकुलम केरला के अंदर, और फिर उसके बाद अगला है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर। इसकी कट ऑफ इधर से आप देख लेंगे, और बाकी ये पूरी जो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से जाकर देख लेना। उस पूरी PDF से आप जो है अपना कैलकुलेट कर सकते हैं ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान, योगी कैटेगरी वाइज। अगला गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज महाविद्यालय अजमेर के अंदर, योगी कैटेगरी वाइज। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मैसूर कर्नाटका के अंदर। ये हुई कैटेगरी वाइज कट ऑफ। फिर उसके बाद जो अगला कॉलेज है वो है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मैसूर कर्नाटका के अंदर, ये यहाँ तक हो गई। फिर उसके बाद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जूनागढ़ गुजरात के अंदर, यहाँ पर OBC से लेकर SC तक ये कट ऑफ हो गई। और फिर उसके बाद जो अगला है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ उत्तर प्रदेश, यानी UP लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर ये कट ऑफ है इसकी ऑल इंडिया कोटा से। फिर उसके बाद जो अगला है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी उत्तर प्रदेश, तो उसकी कट ऑफ हो गई ये यहाँ पर।
SC कैटेगरी तक। फिर उसके बाद अगला कॉलेज है गवर्नमेंट सेठ JP आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर ये होगी कैटेगरी वाइज कट ऑफ। और फिर उसके बाद है JB रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कोलकाता वेस्ट बंगाल, तो उसकी हो गई ये कट ऑफ। फिर उसके बाद है कैट्स आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गंजम उड़ीसा के अंदर। और फिर उसके बाद अगला है ललित हरि स्टेट PG आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत उत्तर प्रदेश के अंदर। और फिर उसके बाद जो अगला कॉलेज है MM गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय उदयपुर के अंदर, ये हो गई इसकी कट ऑफ। और फिर उसके बाद जो अगला कॉलेज है वो है पंडित खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। और फिर उसके बाद अगला है पंडित शिवनाथ शास्त्री गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुरहानपुर मध्य प्रदेश के अंदर। फिर उसके बाद जो अगला कॉलेज है वो है आर्य कोडार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुंबई के अंदर। और फिर उसके बाद है राजीव गांधी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पांडुचेरी के अंदर, यहाँ तक हो गया ST कैटेगरी तक। फिर उसके बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज हिमाचल प्रदेश पपरोला हिमाचल प्रदेश के अंदर ये। और फिर उसके बाद हो जाता है राजकीय अयोध्या शिव कुमार आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय बिहार के अंदर, यानी RAS बेगूसराय यहाँ पर हो गई। और फिर उसके बाद ऋषिकुल गवर्नमेंट PG हरिद्वार के अंदर, इसकी कट ऑफ हो गई है। और फिर उसके बाद SRM गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर, ये हो गई इसकी कट ऑफ। फिर उसके बाद श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर, ये हो गई इसकी कट ऑफ। और फिर उसके बाद की जाए श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी कट ऑफ हो गई है कैटेगरी वाइज ST कैटेगरी तक। फिर उसके बाद आता है श्री मारू सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक सोनीपत हरियाणा, यहाँ से आप देख लेंगे। फिर उसके बाद श्री नारायण प्रसाद अस्थवे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज छत्तीसगढ़, उसकी कट ऑफ हो गई यहाँ पर कैटेगरी वाइज। और फिर उसके बाद है श्री वेंकटेश्वरा आयुर्वेदिक कॉलेज तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर, ये हो गई इसकी कट ऑफ। फिर उसके बाद स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेस गांधीनगर गुजरात के अंदर, ये हो गई इसकी कट ऑफ। फिर उसके बाद यहाँ SC ST कैटेगरी तक हो गया। फिर उसके बाद स्वामी कल्याणदेव गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मुजफ्फरनगर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर, ये हो गई इसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ। उसके बाद है तरनाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बेलरी कर्नाटका के अंदर, ये हो गई इसकी कट ऑफ। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद DRSR राजस्थान जोधपुर राजस्थान, ये हो गई उसकी कट ऑफ। फिर उसके बाद अष्टंग आयुर्वेदिक महाविद्यालय पुणे, और उसकी कट ऑफ हुई ये कैटेगरी वाइज। फिर उसके बाद आयुर्वेदिक महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल ओल्ड हुबली कर्नाटका के अंदर, उसकी हुई कट ऑफ ये। और फिर उसके बाद आता है आयुर्वेद सेवा संघ आयुर्वेद महाविद्यालय नासिक महाराष्ट्र के अंदर, उसकी कट ऑफ ये। और फिर उसके बाद आयुर्वेदिक प्रशासक मंदास मुंबई के अंदर, उसकी कट ऑफ रही ये कैटेगरी वाइज यहाँ तक। फिर उसके बाद दया भाई माओजी मजीथियो आयुर्वेद महाविद्यालय महाराष्ट्र के अंदर, ये हो गई कैटेगरी वाइज। और फिर उसके बाद JSVV समथे दनप्पा मेलमलागाई, इसकी हो गई ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ। फिर उसके बाद करमवीर वेंकटराव तानाजी डिस्ट्रिक्ट धुले के अंदर, ये हो गई कैटेगरी वाइज कट ऑफ इधर। और फिर उसके बाद राधा कृष्णन तोशनीवाला आयुर्वेद महाविद्यालय अकोला महाराष्ट्र के अंदर, ये हो गई उसकी कैटेगरी वाइज यहाँ ST कैटेगरी तक। फिर उसके बाद है RJVS भाई साहब सवनंत आयुर्वेदिक महाराष्ट्र के अंदर, इसकी हो गई ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ। फिर उसके बाद आता है सेठ चंदनमल महाराष्ट्र के अंदर है, ये भी इसकी कट ऑफ हो गई यहाँ। फिर उसके बाद श्री आयुर्वेदिक महाविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र के अंदर, इसकी हो गई। फिर उसके बाद श्री गंगाधर शास्त्री गुण आयुर्वेदिक महाविद्यालय अहमदनगर, और फिर उसके बाद है श्री गुरुदेव आयुर्वेदिक महाविद्यालय अमरावती महाराष्ट्र, फिर उसकी हो गई ये कट ऑफ। फिर अगला जो कॉलेज है तिलक आयुर्वेदिक महाविद्यालय पुणे महाराष्ट्र, इसकी हो गई ये। फिर उसके बाद विद्या रत्नम आयुर्वेदिक कॉलेज थ्रिसुर केरला, उसकी हो गई ये। और फिर उसके बाद है वैद्य रत्नम वही केरला के अंदर, यहाँ तक है उसकी कट ऑफ। फिर उसके बाद वसंत दादा पाटिल आयुर्वेदिक कॉलेज संगली, उसकी हो गई ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ। फिर उसके बाद है विदर्भा आयुर्वेदिक अमरावती के अंदर, और उसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ हो गई ये। फिर उसके बाद है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नॉर्थ गोवा यानी AIA गोवा, उसकी कट ऑफ हो गई ये भी एक टॉप कॉलेज है। अगला आता है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का BAMS, उसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ हो गई ये यहाँ तक। फिर उसके बाद आता है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च, ये भी एक टॉप कॉलेज के अंदर रहता है ITRA जामनगर, इसकी भी कट ऑफ की मैंने वीडियो बनाई थी। अगला आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान के अंदर, उसकी हो गई ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ। फिर उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी
यानी NEIH शिलोंग, ये भी एक टॉप कॉलेज के अंदर आता है, लेकिन कट ऑफ थोड़ी लो रहती है इसकी, क्योंकि थोड़ा आउटर में है ये इंडिया के, इस वजह से, लेकिन अच्छा कॉलेज है। अगला कॉलेज है सुमनदीप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी। तो उसकी कट ऑफ ये है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर सिंगल कट ऑफ आपको दी हुई है। सेठ गोविंद राव महाराष्ट्र के अंदर, SMT KG मित्तल, ये भी महाराष्ट्र के अंदर। अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा, ये भी। अगला है भारती विद्यापीठ, डीम्ड यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र के अंदर, ये भी डीम्ड है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डीम्ड में सिंगल ओपन से दिख रहा है, यानी सभी को ओपन से कंसिडर किया जाता है और फिर अलॉटमेंट होता है। DY पाटिल, फिर उसके बाद आता है केली यूनिवर्सिटी, ये भी एक टॉप में आता है। और फिर उसके बाद महात्मा गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज महाराष्ट्र के अंदर। अगला है पद्मश्री DY पाटिल। अगला है प्रवर रूरल आयुर्वेदिक। फिर उसके बाद है श्री जयेंद्र सरस्वती, चेन्नई तमिलनाडु। और फिर उसके बाद आता है सुमनदीप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। और फिर उसके बाद आता है योनुपोया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, कर्नाटका। और फिर उसके बाद पद्मश्री DY पाटिल, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये तो हो गई टोटल BAMS की जितने भी कॉलेजेस थे, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, डीम्ड। फिर उसके बाद आता है ये सिद्धा। तो सिद्धा के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे नहीं, अगर हैं तो यहाँ से आप कॉलेज का नेम पढ़ के देख लेना। मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। फिर यूनानी के यहाँ पर कॉलेज है, उसी तरह से आप यूनानी का भी चेक कर लेंगे। एक एक कॉलेज का बताऊँगा तो मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप यहाँ से चेक कर लो, जिस भी कॉलेज का चेक करना है यहाँ से। सभी कॉलेज गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, डीम्ड, इसमें यहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे, कैटेगरी वाइज कट ऑफ। और उसके बाद ये पूरी PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं कॉलेज वाइज। और फिर उसके हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बना के रख लेंगे, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसमें आप चॉइस फिलिंग में डाल देंगे। फिर उसके बाद होम्योपैथिक के कॉलेज, होम्योपैथी के भी उसी तरह से आप चेक कर लेंगे। ऑलरेडी जो वीडियो है वो 22-23 मिनट की हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए इसको मैं PDF को ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ। आप जहाँ भी दिख रहा हो वहाँ रोक के कॉलेज वाइज पढ़ के और फिर वहाँ से उसकी कट ऑफ निकाल लेंगे। और बाकी PDF तो अवेलेबल है ही, ये ऑल इंडिया डाटा से कैटेगरी वाइज आप यहाँ से निकाल लेंगे। और फिर इससे जो अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा जो प्राइवेट जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी क्या कट ऑफ रहेगी, कितने मार्क्स होने चाहिए कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। और उसके साथ ही स्टेट वाइज जो कट ऑफ रहेगी MBBS, BDS और उसके साथ ही आयुष कोर्सेज की, वो धीरे धीरे जो है मैं सभी वीडियो को डाल दूँगा। एक साथ सभी को डालना पॉसिबल नहीं है, तो सब लोग चैनल के साथ बने रहेंगे तो लास्ट तक जो है पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ ये अभी होम्योपैथी के कॉलेज चल रहे हैं सभी, इसमें भी गवर्नमेंट अभी चल रहे हैं, गवर्नमेंट के बाद सेमी गवर्नमेंट और फिर डीम्ड चलेंगे। इस तरह से जितने भी कॉलेज हैं, तो टोटल पूरे इंडिया के जो अंदर जो कॉलेजेस हैं उन सभी की कट ऑफ यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको दिखेगी पूरी PDF में। इसमें यहाँ से ये NIH शिलोंग का चल रहा है, तो ये टोटल अगर देखेंगे टोटल 711 कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे बनी है, जितने भी कॉलेज थे सभी को मिलाकर। तो यहाँ से आप पूरा चेक कर लेंगे और इसके अलावा कोई डाउट बचे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू।